हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपकी समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का हिंदी का चैप्टर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का एमसीक्यू। ये पीवाईक्यू करने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर से आपका थर्ड चैप्टर से जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लाया हूँ। इससे पहले मैंने 1 और 2 का ऑलरेडी दे रखा है और साथ में अदर सब्जेक्ट का भी दे रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर उसे चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षितिज का है पार्ट 3 जिसका नाम है उपभोक्तावादी संस्कृति। पहला क्वेश्चन है, श्यामचरण दुबे का जन्म कब हुआ था? 1922 में, 1918 में, 1925 में या 1924 में? तो सही आंसर हो जाएगा इनका 1922 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी रचनाएं श्यामचरण दुबे की है? बीजक, मानसरोवर, मानव और संस्कृति या ये सारा का सारा? तो ये हो जाएगा गौ नंबर मानव और संस्कृति जो है इन्हीं के द्वारा लिखित रचना है। तीसरा नंबर है, परंपरा और इतिहास का बोध किनकी रचना है? मोहन राकेश, श्यामचरण दुबे, माखनलाल चतुर्वेदी या कोई नहीं? तो 3 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, श्यामचरण दुबे के द्वारा लिखा गया कहानी में से ये एक है। चौथा नंबर में आपसे पूछा गया है, उपभोक्तावाद संस्कृति किनकी रचना है? श्यामचरण दुबे की, राकेश जोशी की, मोहन राकेश की या कोई नहीं? तो ये 4 नंबर का हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ये श्यामचरण दुबे की ही लिखित कहानियों में से एक है। 5वां नंबर में आपसे पूछा गया है, उपभोक्तावाद संस्कृति में किस चीज़ को प्रस्तुत करता है? विज्ञापन को, वास्तविकता को, उदारता को या नैतिकता को? उपभोक्तावाद संस्कृति बोला गया है तो ये वास्तविकता को प्रस्तुत करता है ना। उपभोक्तावाद की संस्कृति ये वास्तविकता का प्रस्तुत करता है, ठीक ना? क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये क्या है? हमारी विज्ञापन को प्रस्तुत करेगा। क्या आंसर होगा? थोड़ा आप ज़रूर बताइएगा। छठा नंबर हो जाएगा, वर्तमान समय में हमारी निगाहें किन वस्तुओं पर नहीं जाती है? फैशन की वस्तु, गुणवत्तापूर्ण वस्तु, सामाजिक वस्तु या इसमें से कोई नहीं? तो छठा का हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि हम लोग गुणवत्तापूर्ण वस्तु पे ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हैं। इसके बाद आते हैं 7वां नंबर, जिसमें पूछा गया, श्यामचंद्र दुबे द्वारा रचित कौन सी रचना हमारे पाठ्य पुस्तक में है? बच्चे काम पे जा रहे, चंद्रघना से लौटी बेरे, उपभोक्तावाद की संस्कृति या एक कुत्ता एक मैना? तो इनका ग नंबर जो है वो हो जाएगा उत्तर। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किन सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्री, गुणवत्तापूर्ण सामग्री, खाद्य सामग्री या शिक्षा का सामग्री? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विलासिता की सामग्री से भरा पड़ा है। जरूरत नहीं है फिर भी लोग लेके जरूर आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसी पेस्ट के विज्ञापन के लिए इनमें से कौन सी बातें नहीं है? मुंह से दुर्गंध हटाता है, दांतों को चमकाता है, पूर्ण सुरक्षा देता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो 9 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ये नहीं है। बाकी ये सारा का सारा आपको हर एक पेस्ट में दिख जाएगा। हर एक चैप्टर में जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, हर एक में आपको 1-2 करके एमसीक्यू एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन और प्रसार हमारी कौन से व्यवस्था को बदल देता है? मानसिकता को, नियम को, पैसा को या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या बदल देता है? हमारी मानसिकता को। नहीं चाहते हुए भी हम लोग इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर में पूछा गया है, किसने कहा था स्वस्थ रहने के लिए अपने घर के दरवाजे खिड़की को खुला रखें? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने? तो 11 का जो है सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, महात्मा गांधी ने ये कथन कहे थे। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में पूछा गया है, वर्तमान समय में भोग की आकांक्षाएं किस प्रकार है? कम है, अधिक है, आसमान छू रही है या सभी है? तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारी भोग की जो आकांक्षाएं हैं वो आसमान छू रही है। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को क्या कर रही है? जोड़ रही है, हिला रही है या दोनों कर रही है या इसमें से कोई नहीं कर रही है? तो 13 का जो है सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ये क्या कर रही है? पूरा हिला के रख दे रही है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों को चिन्ह होने के कारण हम क्या हो रहे हैं? मजबूत हो रहे हैं, भाग रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं या सभी हो रहे हैं? तो 14 का हो जाएगा ग नंबर, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। 15 नंबर में बोला गया, उपभोग भोग के ही सुख है, ये पंक्ति किस पाठ का है? दो बालक की कथा, उपभोक्तावाद संस्कृति, सामने सपनों की याद या मेरे बचपन के दिन? तो ये हो जाएगा आपका ख नंबर। 16 नंबर में आपसे दिया गया है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी? तो 16 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन कहे गए थे। 17 नंबर में दिया गया है, उपभोक्तावाद की संस्कृति किस प्रकार का पाठ है? कहानी है, नाटक है, निबंध है या कविता है? तो 17 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, ये क्या है? तो एक तरह का निबंध है।
18 नंबर में आपसे पूछा गया है, और छोटा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। 18 नंबर में आपसे पूछा गया है, उपभोक्तावाद की संस्कृति किसकी गिरफ्त में आ रहा है? समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। बाजार, आनंद, सुख या खुशी? तो हम लोग अभी किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? तो हम लोग बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं। बाजार में जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उठा लो। चलिए 19 नंबर में हम लोग आते हैं, जिसमें पूछा गया है, उपभोक्तावादी संस्कृति में विज्ञापन किस तरह काम करते हैं? पुलिस, महंगाई, सेना या आपूर्ति के रूप में? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख नंबर, नहीं ख नंबर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सेना। ये सेना की तरह काम कर रहा है, ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, इसका सेना की तरह काम कर रहा है, आपको ध्यान में रखना है। 20 नंबर जो है, 20 नंबर में आपसे पूछा गया है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार हमारी नई संस्कृति किसकी संस्कृति है? यहाँ संस्कृति होगा अनुकरण की, सामंती की, पश्चात की या आधुनिकता की? पाश्चात्य की। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा अनुकरण की। हम लोग कॉपी करते हैं और उसी के अनुसार फॉलो करना शुरू करते हैं। 21 का आंसर बताना है, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा कैसी जीवन शैली अपनाई जा रही है? साधारण, प्रदर्शनपूर्ण, व्यवहारिक या मेरे बचपन के दिन? ठीक है, ये आपको आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। चलिए एक और आंसर शायद होगा, एक और क्वेश्चन शायद मैंने बना रखा है, नहीं, बस इतना ही आपको देना है, एक ही का इस बार 2 का ही देना है। तो ये था आपका चैप्टर 3 का हिंदी का, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।